आज हम पढ़ेंगे MPS 001 यूनिट 8 नागरिकता। नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य सरकार के बीच कानूनी संबंध है जिसके तहत व्यक्ति को राज्य के द्वारा कुछ अधिकार राइट्स प्राप्त होते हैं और बदले में व्यक्ति को राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं। नागरिकता का मतलब है कि आप किसी देश के सदस्य हैं और आप उस देश में कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसके साथ आप कुछ जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, जैसे कानून का पालन करना। नागरिकता की सरल परिभाषा जो है कि नागरिकता वो कानूनी पहचान है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी देश का आधिकारिक सदस्य होता है और उसे देश के संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। भारत में संविधान के भाग सेकंड अनुच्छेद 5 से 11 भाग जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता का स्वरूप। नागरिकता एक कानूनी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी देश का सदस्य माना जाता है। ये नागरिकता उस व्यक्ति को कुछ अधिकार होते हैं जो कर्तव्य से जोड़ती है। नागरिकता प्राप्त करने में कई तरीके होते हैं, जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा और उदारवादी लोकतंत्र और नागरिकता तथा नगर संस्कृति। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार मिलता है। नागरिकों की मुख्य भूमिका होती है अपने लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी करना, जैसे कि मतदान में हिस्सा लेना, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना आदि। मतलब है कि उदारवादी लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलते हैं। नगर संस्कृति का मतलब है कि नागरिकों को समाज में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और अपने समाज के लिए योगदान देना चाहिए। जनसामान्य नागरिकता। नागरिकता केवल कानूनी अधिकार नहीं होती बल्कि यह नागरिकों को अपने देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने का भी अधिकार देती है। जन सामान्य लोग का मतलब है कि न केवल अधिकारों का प्रयोग करते हैं बल्कि समाज के सुधार के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, जैसे आंदोलन में शामिल होना, याचिकाएं दायर करना, सामाजिक संगठनों में काम करना। मतलब है कि नागरिकता का मतलब ये नहीं कि केवल आपके पास अधिकार है बल्कि आपको अपने देश और समाज में सक्रिय रूप से भाग भी लेना चाहिए, जैसे कि आप सामाजिक बदलाव के लिए काम करें। समूह विभेदित नागरिकता। समूह विभेदित नागरिकता का मतलब है कि समाज में आज जो अलग अलग समूहों में, जैसे धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ये विचार बताता है कि एक जैसे अधिकार सभी समूहों को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष समूह समाज में भेदभाव का शिकार है तो उन्हें कुछ अधिक अधिकार मिले ताकि वे बराबरी पर आ सकें। मतलब समाज में हर समूह को उनके अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं ताकि वे समूह के भेदभाव का शिकार ना हो। ये सुनिश्चित करता है कि सबको समान अधिकार मिले, भले ही वे किसी खास समुदाय से हो। नागरिकता सांस्कृतिक पहचान से स्वतंत्र सहज गुण स्वरूप। इस विचार के अनुसार नागरिकता को सांस्कृतिक धार्मिक पहचान से अलग देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि नागरिकता सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है, चाहे उनकी सांस्कृतिक धार्मिक पहचान कुछ भी हो। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वतंत्रता समानता पर आधारित होता है। नागरिकता निर्धारण किसी व्यक्ति के धर्म, जाति या संस्कृति को नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे समान अधिकार और स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। नागरिकता समूह और विविध पहचान स्वरूप। ये जो पॉइंट है, ये विचार समाज में अलग अलग समूह की सांस्कृतिक पहचान को स्वीकार करता है। कहता है कुछ समूह के विशेष अधिकार दिए जाएं ताकि वे समान स्तर पर आ सके। इनमें 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला है बहु प्रजातीय अधिकारों पर आधारित नागरिकता। ये अधिकार विभिन्न समुदाय को उनके धर्म, भाषा या सांस्कृतिक आधार पर विशेष अधिकार देता है। मतलब जैसे कि भारत में नागालैंड को विशेष सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं ताकि वे अपनी संस्कृति को बनाए रख सके। सेकेंड है विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार। ये अधिकार अल्पसंख्यक या वंचित समुदाय को राजनीति में विशेष प्रतिनिधित्व देता है ताकि उनकी आवाज़ भी सुनी जा सके। स्वशासन अधिकार। ये अधिकार कुछ समूह को उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्रता एवं स्वयं निर्णय लेने का अधिकार देता है। मतलब है कि जैसे आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज के विशेष प्रावधान
पीएसए एक्ट 1996 के तहत आदिवासी क्षेत्रों में अपनी समस्याओं का स्वयं हल करने का अधिकार मिलता है। निष्कर्ष: नागरिकता का मतलब केवल एक कानूनी पहचान नहीं है, बल्कि समाज और संस्कृति और राजनीति से जुड़ी हुई है। हर समूह को अपनी संस्कृति पहचान के अनुसार विशेष अधिकार मिलना चाहिए, ताकि समाज में समानता और न्यायपूर्ण सुनिश्चित हो सके।